हेलो, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं CSIR नेट, गेट, IIT जैम इन एग्जाम्स में जो रियल एनालिसिस का क्वेश्चन सीक्वेंस वाले पार्ट से जो पूछा जाता है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है द सेट 1/n sin 1/n n belongs to natural number has one limit point and it is 0। सिमिलरली उसी तरह से आपको बाकी तीन ऑप्शंस भी दिए गए हैं। क्वेश्चन जो है जून 2011 में पूछा गया था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिंगल एक ही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास दो रास्ते हैं। हम इसको चाहें तो सिंपल जो टोपोलॉजी वाला मेथड होता है आप उससे निकाल सकते हो, या फिर सीक्वेंस के फॉर्मेट में यूज करो तो उससे भी निकाल सकते हैं। हम इसको यूज करेंगे सीक्वेंस के टर्म में। अगर मान लेते हैं मेरे पास कोई सीक्वेंस an ऐसा आ जाए 1/n sin 1/n दिया गया है, ठीक है, तो अगर इसका लिमिट हमको मिल जाता है तो ऑब्वियसली वो एक लिमिट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मेरा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और जो लिमिट होता है वही एक्चुअली में लिमिट पॉइंट भी बन जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग इसका लिमिट निकालने का कोशिश करते हैं। अगर लिमिट हमको मिल जाता है तो मेरा काम ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, लिमिट निकालने से पहले एक छोटा सा टर्म आप ध्यान रखना कि कभी भी आपको कोई फंक्शन एफ एक्स सपोज करो एच एक्स इंटू जी एक्स के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है, और सपोज कीजिए लिमिट एक्स टेंस टू ए करने पर एफ एक्स जो है वही बेसिकली आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्स टेंस टू ए एच एक्स इंटू जी एक्स। एक चीज नोट रखना है कि अगर कभी आपको ऐसा मिल रहा है कि एक फंक्शन आपका जो है वो बाउंडेड हो जाए, किसी पर्टिकुलर जिस पॉइंट पर लिमिट पूछा जा रहा है उसी पॉइंट के नेबरहुड में अगर वो बाउंडेड हो, और दूसरा जो फंक्शन है दूसरा अगर सपोज कीजिए टेंस टू जीरो हो जाए सेम कंडीशन पर, यानी कि x टेंस टू a कह रहे हैं तो gx की वैल्यू कहाँ चली जा रही है? जीरो पर जा रही है। तब उस केस में इस पर्टिकुलर पूरे टर्म का जो लिमिट आता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, यहां भी लगभग ऐसा ही कुछ है। हमारे पास an दिया हुआ था 1/n sin 1/n, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि साइन फंक्शन जो है वो बेसिकली क्या है? बाउंडेड है, -1 टू +1 के बीच में बाउंड हो जाता है। आप इसको सिंपल लिख सकते हो sin 1/n इट इज ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। अब दूसरा चीज क्या है, 1/n नाम का जो फंक्शन है ये n टेंस टू इन्फिनिटी करने पर क्या हो जाता है? जीरो। तो n टेंस टू इन्फिनिटी करें तो 1/n इज टेंडिंग टू जीरो। तो फिर अगर अब यहां से हम सीधे सीधे आपको लिमिट पूछे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n sin 1/n, आप क्या बताओगे? एक टर्म आपका जीरो की ओर रन कर रहा है, दूसरा टर्म जो है वो बाउंडेड है, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला की हेल्प से हम सीधे सीधे इसका लिमिट क्या बताएंगे? जीरो आ जाएगा। यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर होने वाला है वो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। एक लिमिट पॉइंट है और वो क्या है? जीरो। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन से बाकी ऑप्शन से जब ये पहला सही हो चुका है तो ऑब्वियस है कि बाकी के तीन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि an इक्वल टू दिया हुआ है sin π/n, ठीक है, और फॉर द सीक्वेंस a1 a2 व्हाट इज द सुप्रीमम, इसका सुप्रीमम क्या होगा और क्या वो अटेंड होता है इसके बारे में पूछा गया। इट इज अटेंडेंट, मतलब हो रहा है कि क्या आपका जो सीक्वेंस दे रहे हैं उसी सीक्वेंस में वो टर्म प्रेजेंट है कि बाहर हटा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ टर्म्स को निकाल के पहले देख लेते हैं। ठीक है, अगर वो टर्म्स हम लोग को पता चल जाता है तो ये ऑब्वियस है कि हमारा आंसर ऑलमोस्ट मिल चुका है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले a1 अगर आप फाइंड करो तो क्या बन जाएगा? साइन पाई, क्योंकि सीक्वेंस आपके पास क्या दिया हुआ है? साइन π/n, तो n के जगह पर सिर्फ आपको नंबर को रिप्लेस करते चलना है। ओके, देन साइन पाई का वैल्यू कितना आ रहा है? जीरो। a2 फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन π/2, इसका वैल्यू 1 हो गया। फिर उसी तरह से a3 फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन π/3,
साइन पाई बाई 3 कहने का मतलब कितना हो रहा है 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। आप √3/2 को लिख सकते हैं 1.732 होल बाय 2। ठीक है, अब इसका वैल्यू आप देख सकते हो कि ये एग्जैक्टली 1 से तो छोटा ही हो जाए। ठीक है, फिर उसी तरह से नेक्स्ट अगर आप A4 निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा साइन π/4। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2, यानी कि 1/1.414। अब सिंपल सा देखो कि 1 जो है ये तो 1.414 से छोटा ही है, तो ऑब्वियस से आप कह सकते हो कि 1/1.414 जो है ये वैल्यू 1 से छोटा ही होगा। तो हम यहाँ पे से कह सकते हैं वैल्यू हमारा 1 से छोटा ही हो जाएगा। तो अब इतना चीज देखने के बाद भी आप आइडिया लगा सकते हो कि जो भी नंबर्स है ना धीरे धीरे डिक्रीजिंग मैनर में चलते चल जा रहा है और सारा वैल्यू 1 से छोटा है। तो अल्टीमेटली तो इसका सुप्रीमम क्या होना चाहिए 1 हो जाएगा। या फिर आप दूसरे तरीके से ऐसे भी सोच सकते हो कि जो आपका सीक्वेंस साइन π/n दिया हुआ है इसका मैक्सिमम वैल्यू होना कितना चाहिए। साइन के बारे में आप सभी जानते हैं कि वो आपका 1 से छोटा हो जाता है, तो ऐसे भी आप कह सकते हो कि इसका सुप्रीमम जो है वो 1 आने वाला है। ओके, और सुप्रीमम आपको देखो यहाँ पर A2 में आपको मिल भी चुका है, तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर प्रॉपरली करेक्ट हो रहा है। सुप्रीमम इज 1 एंड इट इज अटेंड। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस में मिल भी जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/√n, और अंदर में ब्रैकेट में आपका पूरा ये टर्म दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और भी दो ऑप्शन और होता, हम लोग यही दो ऑप्शंस में चेक कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज क्या है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सोच सकते हो कि कॉची फर्स्ट थ्योरम लगाएं, लेकिन कॉची फर्स्ट थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हम नहीं कर पाएंगे। रीजन है कि हमारे पास कॉची फर्स्ट थ्योरम में कैसा आता था, वहां पर हम टर्म लिखा करते थे कुछ इस तरीके से A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN होल डिवाइडेड बाय n, इस तरह का होता था। तब जाके हम बोलते थे कि हाँ भैया लिमिट आप निकाल सकते हो AN को देख करके। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि आपका जो क्वेश्चन दिया है वहां तो दिख रहा है 1/√n, तो ऐसे तो सॉल्व होने से रहा। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम सॉल्व करने का एक तरीका है टेलीस्कोपिक सीरीज। टेलीस्कोप मेथड से इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, पहले देखते हैं कुछ टर्म्स को, अंदर वाले टर्म को ही हम सेट करने का कोशिश करेंगे। देखिए फर्स्ट टर्म आपको जो मिल रहा है 1/√1 प्लस √3, इसको आप रेशनलाइज करके क्या लिख सकते हो √1 प्लस √3 इंटू √1 माइनस √3 √1 माइनस √3, देन ये आ गया दिस होल बाय -2। ठीक है, इस तरह से कुछ आ जाएगा। सिमिलर वे में अगला जो टर्म आ रहा है उसको भी वैसे ही कीजिए। तो यहाँ भी आपके पास ऐसे ही कुछ होने वाला है √3 प्लस √5 इंटू √3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5। अल्टीमेटली टर्म ऐसे ही मिलेगा √3 माइनस √5 होल डिवाइडेड बाय फिर से -2। ठीक है, सिमिलर वे में अगला जो टर्म आप निकालोगे √5 प्लस √7 रहेगा, तो इसको भी आप इसी तरह से लिख सकते हो √5 माइनस √7 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, ऐसे ही करते चलेंगे तो लास्ट का जो टर्म है, लास्ट वाला टर्म आपको क्या मिल रहा है √2n माइनस 1 प्लस √2n प्लस 1, इसको भी आप लिख सकते हो √2n माइनस 1 माइनस √2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, अब सारे टर्म को आप बैक टू बैक ऐड करने का काम करो। तो देखते हैं अगले स्लाइड में। इसको आप लिखे थे √1 माइनस, एक काम कीजिए 1/-√2 को हम कॉमन कर देते हैं। ठीक है, (1/√3 प्लस
रूट 5 इज इक्वल टू -1/2 रूट 3 माइनस रूट 5। सिमिलर वे में अगला टर्म भी इसी तरह से लिख सकते हैं, रूट 5 प्लस रूट 7 1/2 माइनस रूट 7। इसी तरह से लास्ट वाले टर्म को भी अगर आप लिखेंगे, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, दिस इज इक्वल टू माइनस रूट 2n माइनस 1 2n प्लस 1। ठीक है, अब सारे टर्म को हम ऐड करने का काम करते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो आप देखना कि होगा क्या, -1/2 जो है ये तो आपका कॉमन हो गया। अब इसके साथ में क्या बचेगा, देखिए रूट 2, यहाँ पर रूट 3 होगा, मिस्टेक है, रूट थ्री आपका कैंसिल आउट हो जाएगा जैसे ही ऐड करेंगे। रूट 5, फिर रूट 5 आपका कैंसिल होगा। सिमिलरली डायगोनली आपका रूट 7 कटेगा और लास्ट वाला ये टर्म भी कट जाएगा। फिर उसके बाद वहां से आपके पास बचेगा रूट 1 माइनस रूट 2n प्लस 1। आप इसको लिख सकते हो 1/2 इंटू 1 माइनस 2n प्लस 1। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं, 1/√n इंटू दिस टर्म। तो यहां पर करेंगे हम लोग लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/√n इंटू, इस माइनस को तो बाहर कर देते हैं और यहां से आ जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/√n। यहाँ से आप देखो कि क्या कर सकते हैं, 1 माइनस √n को आप कॉमन कर दो तो अंदर में बचेगा 2 प्लस 1/n होल डिवाइडेड बाय दिस 2। ठीक है, अब एक काम करना, √n को फिर से कॉमन कर देंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी दिस, √n जैसे ही बाहर हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर बच रहा है 1/√n लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/√n, माइनस में √n हम बाहर कर चुके हैं तो हमारे पास बचेगा 1/√n माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1/n एंड होल डिवाइडेड बाय दिस 2। तो अब देखें कि √n तो √n से कट गया, ये दोनों कैंसिल आउट। अब n टेंस टू इंफिनिटी करेंगे तो 1/√n और 1/n दोनों ही कहाँ चला जाएगा, 0 की ओर रन कर जाएगा। तो फाइनल यहाँ पर से हमारे पास क्या बचेगा, सामने में एक माइनस रखा हुआ था तो -1/2, अंदर वाले पार्ट में आप देखो 0 माइनस √2 हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल, √2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1/√2 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। या तो मेन मकसद यही था कि आपको टेलीस्कोपिक सीरीज को बताना कि टेलीस्कोप मेथड से भी आप इसको बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहेगा जब आप सीरीज भी पढ़ोगे तो सीरीज में भी डायरेक्टली पूछा जाएगा कि इस सीरीज का सम क्या होगा, तो सीधे टेलीस्कोप भी कहीं कहीं पर डायरेक्ट दिखेगा, टेलीस्कोप आप लगाओ तो काम बन जाएगा। जब भी रैशनलाइज फॉर्म में कुछ मिल रहा है ना, तो जनरली वो होता क्या है कि टेलीस्कोप मेथड से इजीली सॉल्व हो जाता है जब मैक्सिमम केसेस में। सिमिलर वे में यहाँ पर अगला क्वेश्चन इसी तरह से दिया हुआ है, आप लोग इसको ट्राई करके देखना क्या होता है इसका आंसर, और कमेंट में आप बताना जो भी आंसर होगा, या किसी में अगर डाउट हुआ तो भी आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है
कि पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल इन रियल वेरिएबल ऑफ एक्स, रियल वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री 5, देन आपको फाइंड करना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पी एन डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n। सबसे पहला चीज समझेंगे कि जो यहाँ पर बोल रहा है कि रियल वेरिएबल पॉलिनोमियल होना चाहिए डिग्री 5 का, वो असल में दिखेगा किस टाइप से। तो 5 डिग्री का पॉलिनोमियल जब आप निकालोगे तो वो उसका हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 5। तो सीधा सीधा तरीके से लिख लेते हैं ए एक्स टू द पावर 5 बी एक्स टू द पावर 4 सी एक्स टू द पावर 3 प्लस डी एक्स स्क्वायर नेक्स्ट ई एक्स प्लस एफ, यही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा कि आपको बोला गया है पी एन, यानी कि पी एन अगर करना चाहें तो हम सिर्फ इतना करेंगे कि एक्स के जगह पर एन को रिप्लेस करेंगे। a n to the power 5 b n to the power 4 c n to the power 3 d n to the square plus c n plus f, इस टाइप से आएगा। अब पी एन डिवाइडेड बाय हमको करना है 2 टू द पावर n। तो इतना लंबा यहाँ पर ना एक छोटा सा ट्रिक भी बताया है आप लोग के पास कि अगर कभी आपको पॉलिनोमियल पी एन मिल रहा है होल डिवाइडेड बाय अल्फा टू द पावर n है, जहाँ पर अल्फा अगर आपका पॉजिटिव है तो फिर इसका जब आप लिमिट निकालते हो ना तो लिमिट सीधे सीधे 0 आ जाएगा। ठीक है, अल्फा कोई इंटीजर वैल्यू है, अल्फा बिलोंग्स टू सम इंटीजर, ये रखिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ये पहले भी हम करा दिए थे, एक लिखाया हुआ था एक चीज़। सेम यहाँ भी ऐसे ही कुछ है, इसमें भी अगर देखना चाहेंगे तो इसका भी डायरेक्ट लिमिट हमारे पास यही आएगा। यहाँ पर वैसे ही दिख रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पी एन डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n। तो पी एन तो आपका 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसको वहीं रखिए, और 2 टू द पावर n जो है 2 आपका इंटीजर वैल्यू है, तो आप सीधे सीधे लिमिट आप निकाल सकते हो कि 0 आ जाएगा। दूसरा है कि इसको वेरीफाई कैसे करें कि 0 ही क्यों आएगा लिमिट, वो भी तो सोचने वाला बात है। सिर्फ फॉर्मूला याद रहने से काम तो नहीं बनेगा। तो इसको अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पी एन डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n, इसको आप लिख सकते हो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पी एन का पूरा वैल्यू a n टू द पावर 5 b n टू द पावर 4 c n क्यूब प्लस डी एन प्लस ई एन प्लस एफ होल डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n। सिंपल, अगर आप देखो n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो पॉलिनोमियल में क्या है, सिर्फ n n n दिख रहा है, तो कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर। और 2 टू द पावर n भी करेंगे तो ये भी इन्फिनिटी की ओर रन कर रहा है। अल्टीमेटली ये पूरा टर्म कैसा दिखा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। एल हॉपिटल लगा सकते हैं, तो एल हॉपिटल लगाएंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर पार्ट को n से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 5an टू द पावर 4 4bn टू द पावर 3 3cn स्क्वायर 2dn प्लस c, और नीचे वाले पार्ट में करेंगे 2 टू द पावर n इंटू लॉग 2, यही आएगा। a टू द पावर x वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, अच्छा हाँ e होगा, ठीक। फिर से अगर इसमें देखें तो अगेन यहाँ पर भी वही कहानी हो रहा है कि n टेंस टू इन्फिनिटी कर रहे हैं, अपर पार्ट आपका इन्फिनिटी भागेगा, नीचे वाला पार्ट भी वैसे ही इन्फिनिटी रन कर रहा है, तो घूम फिर के फिर वही आया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म। फिर से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो हो जाएगा 20an क्यूब 12bn स्क्वायर 6cn प्लस 2d होल डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n इंटू लॉग 2 का होल स्क्वायर। फिर अगेन यही प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। अभी अगर देखेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ऊपर वाले पार्ट में फिर से वही इन्फिनिटी हो रहा है, नीचे वाले पार्ट में भी इन्फिनिटी हो रहा है, तो घूम के ये फिर से वैसे ही आया। नेक्स्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 60an स्क्वायर प्लस 24bn प्लस 6c होल बाय 2 टू द पावर n इंटू लॉग 2 का होल क्यूब। दोबारा फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म ही आ रहा है। लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी 120 a इंटू एन प्लस 24b डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n, और ये हो जाएगा log 2 टू द पावर 4। अगेन फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा, अभी भी ऊपर में n बचा हुआ है, नीचे में भी n है। फिर से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ ऊपर में आ गया 120a होल डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n इंटू log 2 टू द पावर 5। अब आप देखो n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो 2 टू द पावर n कहाँ जा रहा था, इन्फिनिटी, तो अगर 1 बाय में रहेगा तो ऑब्वियस 0 रन करेगा, तो इसका फाइनल आंसर 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से बन रहा है। इसी तरीके से हम लोग बस ध्यान रखेंगे, कुछ कुछ चीज डायरेक्टली ऑब्जर्व करने वाला है कि Pn जो है आपका 5 डिग्री का पॉलिनोमियल बन रहा है, और नीचे में आप लिख रहे हो 2 टू द पावर n, तो कितनी बार भी करो कि डिफरेंशिएट करोगे भी तो ऑब्वियस है ना कि ये 5 बार में तो खत्म होगा ही, और नीचे वाला तो फिर से वैसे के वैसे ही आएगा। तो यही वो लॉजिक है जिसकी वजह से हम सीधे सीधे बोल दिए थे कि डायरेक्टली हमारा लिमिट 0 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर लिमिट हमारे लिए 0 हो जाएगा। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए इसको। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर होल टू द पावर n दिया है। ठीक है, तो असल में इसको सबसे पहले तो स्प्लिट करके देख लेते हैं। स्प्लिट करने से ही आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है हम लोगों का। 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर होल टू द पावर n, असल में ये लिखा हुआ था ये 1 माइनस 1 बाय एन इंटू 1 प्लस 1 बाय एन होल टू द पावर n। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब ये दिया है तो ऑब्वियस हम इसको ऐसे तो क्या बोलते हैं, इसका लिमिट निकालना तो आसान है हमारे लिए, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 टू द पावर n होल टू द पावर n इंटू 1 प्लस 1 बाय n टू द पावर n। अब एक बात बताइए कि n टेंस टू इन्फिनिटी करने पर इस पार्ट का और ये वाले पार्ट का लिमिट क्या क्या आ रहा है। इस वाले पार्ट का लिमिट आता है e टू द पावर -1, और इस वाले पार्ट का लिमिट आता है e टू द पावर +1। मूल मिला के कितना बना, -1 + 1 मतलब e टू द पावर 0, आंसर 1। तो सीधे सीधे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंसिडर द इंटरवल -1 to +1, ओपन इंटरवल दिया हुआ है, एंड द सीक्वेंस an ऑफ एलिमेंट्स इन इट, यानी कि वही क्वेश्चन है, इंटरवल आपका -1 to +1 दे रहे हैं, और यहाँ से एलिमेंट लेकर के आपने एक सीक्वेंस तैयार किया हुआ है। जितने भी एलिमेंट है सब यहीं के एलिमेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया है कि एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ an इज इन दिस क्लोज इंटरवल में रहेगा या ओपन इंटरवल में रहेगा। दूसरा चीज पूछ रहा है लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस कैन ओनली बी, सिर्फ ओनली 3 पॉइंट्स, या फिर यहाँ पूछा कि इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अब सिंपल सा देखना है कि मेरा जो सीक्वेंस है ना, वो सीक्वेंस के टर्म कहाँ से ला रहे हैं, -1 to +1 ला रहे हैं। तो फिर एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लेके देखना चाहें, सपोज कीजिए 1/2 टू द पावर n वाला सीक्वेंस, इसका जितना भी मेंबर है सारा मेंबर कैसा आएगा, 1/2 1/3 सॉरी 1/2 का स्क्वायर, ऐसे चलते रहेगा। और इसका लिमिट पॉइंट क्या आता है, 0। ठीक है, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन हट सकता है, हटाने वाला काम कर रहे हैं। तो देखिए लिमिट पॉइंट कैन नॉट बी 0, ये ऑप्शन ऐसे ही खत्म, तो हो गया। अगला चीज बोला कि नेक्स्ट पूछ रहा है क्या आपका लिमिट पॉइंट कैन ओनली बी, यही 3 पॉइंट होगा। अब इस पे एक बार डाउट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो कि दूसरा एक टाइप का सीक्वेंस ऐसे ही कुछ हम लेके चले, मान लेते हैं आप 1/3 प्लस 1/2 टू द पावर n टाइप का, इस तरह का एक सीक्वेंस अगर निकालना चाहे, आप सिंपल से देखो डायरेक्टली बस इसका लिमिट निकाल के देखना है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/3 प्लस 1/2 टू द पावर n, क्या आएगा 1/3। अब ये लिमिट आया तो यही लिमिट पॉइंट भी है असल में, कि कोई भी सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट होता है उसका जो लिमिट आता है वो लिमिट पॉइंट भी होता है। तो सिर्फ यहाँ इसका कहना कि -1 और 1 यही 3 होगा, ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको एक एक्स्ट्रा लिमिट पॉइंट हमको मिल चुका है जो कि इन तीनों से तो अलग है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ से खत्म हो गया। अब बचा कि जो लिमिट पॉइंट है
वो आपका ओपन इंटरवल में आएगा कि क्लोज इंटरवल में आएगा? क्लोज में ही आएगा। आप इसके लिए दूसरा एक टाइप का सीक्वेंस बना लो। देखो 1 प्लस 1/n, चाहे 1 माइनस में ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला सीक्वेंस ले लेते हैं। इस सीक्वेंस में n का वैल्यू जैसे जैसे आप पुट करोगे, सारा नंबर जो है वो 0 से 1 के बीच में ही घूमते रहेगा, 1 से अबव होना ही नहीं है उसको। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है? 1। तो फिर ओपन इंटरवल वाला ऑप्शन ही खत्म हो गया, तो ये हमारा सही है। अब कोई बोलेगा -1 को कैसे लाएंगे? तो -1 के लिए कुछ नहीं करना है, -1 प्लस 1/n कर दीजिए। इसका सारा टर्म इसी इंटरवल के बीच का ही मेंबर रहेगा। अल्टीमेटली इसका भी लिमिट पॉइंट आपको 1 ही -1 आ जाएगा। तो इसकी वजह से हम सीधे सीधे कह सकते हैं हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि L जो है वो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय स्क्वायर रूट nth रूट ऑफ n फैक्टोरियल दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन जो है 17 जून 17 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस से सिंगल एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। करके देखिए पहले क्या आया। हाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन, इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए होगा आंसर। इसका जो लिमिट है वो 0 ही होगा। असल में एक्चुअली देखिए ऐसे दिख रहा है, L इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाय n फैक्टोरियल टू द पावर 1/n। अब देखो हम चाहे तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास इसको फाइंड करने का कॉची फर्स्ट सेकंड थ्योरम है, ठीक है। कॉची सेकंड थ्योरम का यूज कर सकते हैं। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, असल में ये दिया हुआ है कुछ इस टाइप से 1/n, ठीक है। तो हमारा जो an आ गया वो कैसा है? 1/n फैक्टोरियल। तो an प्लस 1 अगर निकालना चाहेंगे तो 1/n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब लास्ट टर्म आया n प्लस 1/an, तो आप चाहो तो n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो 1/n प्लस 1 का फैक्टोरियल इनटू, उल्टा लिख दिए क्या? ठीक है तो लिखा, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो ये अल्टीमेटली 1/n प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an प्लस 1/an, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n प्लस 1, जिसकी वैल्यू 0 आती है। तो याद ही होगा कि कॉची सेकंड थ्योरम में क्या बोलते थे कि कभी भी अगर आपको ऐसा मिल रहा है an टू द पावर 1/n, तो इसका लिमिट इस चीज के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। ये पार्ट का जो लिमिट आएगा वही इसका भी लिमिट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि an प्लस 1/an का लिमिट कितना आ गया? 0। तो जब 0 आ रहा है तो सीधे सीधे आप बता सकते हो कि हमारा फाइनल लिमिट जो होगा वो एग्जैक्टली 0 होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ट्राई कीजिए तो इसको। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है an इक्वल टू इंटीग्रेशन n टू n प्लस 1 1/x³ x, और n स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है। और इसके बाद पूछा गया है फॉर एनी रियल नंबर c लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n टू द पावर c इंटू an इक्वल टू l, देन यहाँ से क्या ऑप्शन हो सकता है? ये बेसिकली जो क्वेश्चन आया हुआ है कि CSIR का क्वेश्चन है, दिसंबर में दिया गया था 2018, और इस क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 3 मार्क्स क्वेश्चन है, मतलब सिंगल एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। तो हमारा अटेम्प्ट का तरीका क्या होगा कि देखिए सिंपल सा लॉजिक बोला है कि an इस तरह से कुछ बना के दिया है, तो पहले नंबर तो उसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। वो इंटीग्रेशन क्या बन सकता है, ठीक है। तो देखिए an इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू द पावर -3 dx फ्रॉम n टू n प्लस 1। सिंपली सॉल्व कर देते हैं तो x टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय -2 होल बाय n टू n प्लस 1 आ जाएगा।
इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, -1/2 बाहर, नीचे में हमारे पास n+1 का होल स्क्वायर -1/n²। ठीक है, आप चाहो तो इसको ओपन कर सकते हो, क्योंकि हमको नहीं लगता है n⁻c को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा। एक काम करने के लिए इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। इधर n² हो जाएगा, इधर n² +1 - 2n होल डिवाइडेड बाय n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट 1/2, n² कैंसल आउट हो गया, यहाँ से हमारे पास बचेगा -1 - 2n डिवाइडेड बाय n² 1 + n का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस आउट हो चुका है, तो फाइनल आंसर, फाइनल यहाँ पर से बच रहा है 1/this n² 1 + n का होल स्क्वायर। इस तरह से हमारा an आ गया। अब अगला स्टेप ये है कि n⁻c उसके साथ, अच्छा हाँ 1/2 कैसे आ गया, अच्छा हाँ 2 दोनों साइड में है, इसको ब्रैकेट डाल देते हैं, यहाँ 2 आ गया। ठीक है, तो फिर वहां भी छोड़ दिए हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब इतना करने के बाद an का वैल्यू जैसे आ गया, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। an = 1 + 2n डिवाइडेड बाय 2। एक काम कर सकते हैं ना, अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसमें से n को कॉमन कर देंगे। ठीक है, तो हमारा काम किस तरह बन जाएगा, इस तरह से आसान, कि n⁴ 1 + 1/n का होल स्क्वायर। अगला स्टेप में था कि ठीक तो है, n कॉमन करेंगे तो उतना ही तो आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट n⁻c इंटू 1 + 2n होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू n⁴ 1 + 1/n⁴ दिस। आप ऊपर वाले पार्ट में से n को भी कॉमन कर दो, तो n⁻c इंटू n यहाँ से बच जाएगा 1/n + 2 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू n⁴ 1 + 1/n⁴ दिस। फिर एक काम कर सकते हैं, जो n कट रहा है उसको काट देते हैं, वैल्यू पुट करके भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यहाँ से आ गया 2n³ 1 + 1/n का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपका लिमिट क्या होगा n टेंस टू इन्फिनिटी करने पर। सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। c का वैल्यू एक बार >3 बोला है, एक बार = बोला है, और दूसरा बोला है 3 से छोटा कर दीजिए। तो इफ दिस c = 3, सपोज कीजिए चाहे c का वैल्यू एक बार >3 कर देते हैं, मान लेते हैं c = 4 आपने ले लिया, तो फिर यहाँ कैसा आ जाएगा, इस केस में n⁴ इंटू an का स्ट्रक्चर हो रहा है n⁴ इंटू 2 + 1/n डिवाइडेड बाय 2 इंटू n⁴ इंटू 1 + दिस। अब यहाँ से देखेंगे कि n ऊपर में पावर 4 है, नीचे में क्यूब है, कुछ भी करेंगे ये इन्फिनिटी रन करेगा। ठीक है, क्योंकि 1/n का वैल्यू तो 0 हो रहा है, तो ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, तो ऊपर में सिर्फ एक ही n बचेगा ना, तो n टेंस टू इन्फिनिटी करने पर सीधे सीधे इन्फिनिटी रन करेगा। तो इसका मतलब है कि इस ऑप्शन में बोला है कि c का वैल्यू अगर 3 से अबव करेंगे तो लिमिट 0 आएगा, जो कि गलत बोल रहा है, तो इसीलिए ये ऑप्शन हम लोगों का नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट, c का वैल्यू 3 के इक्वल अगर कर दें तो फिर क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए 2 बार एक ही ऑप्शन को लिख रहा है, तो हमारा चांस बनता है कि c = 3 पर एक बार चेक कर ले, हो सकता है आंसर इतने में से आ जाए। इफ c = 3 देन n⁻3 इंटू an, ये क्या आ जाएगा, n⁻3 इंटू 2 + 1/n डिवाइडेड बाय 2 इंटू n का क्यूब 1 + 1/n²। यहाँ देखिए n³ n³ कट गया,
अब लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करने पर ऊपर में 2 बचेगा और नीचे वाले में भी 2 आएगा, अल्टीमेटली लिमिट हो गया 1। तो इसका मतलब c इक्वल टू 3 करने पर लिमिट आया 1, बस यही ऑप्शन अपना करेक्ट है। देखिए इतना हम जो किए हैं ना, इतना करने का आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा, सिंपल सा देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, ठीक है। तो बाय ऑप्शन ही हम चलने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला हमारा तरीका क्या होना चाहिए ना कि c इक्वल टू 3 पर c का वैल्यू आप 3 कर लो n क्यूब, और उसके बाद इसको पूरा सॉल्व करो। जो हम एक एक्स्ट्रा काम यहाँ पर किए कि c इज ग्रेटर देन 3, या फिर आप ये स्टेप को आपको करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ये मेन क्या है कि बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा चीज कितना जल्दी हो सकता है। हालांकि फर्स्ट टाइम कोई अटेम्प्ट करे तो हो सकता है कि न्यू कमर जो होगा पूरा सॉल्व करेगा, उसके बाद यहाँ पर एक बार दिखेगा कि हाँ सी का वैल्यू हर एक ऑप्शन में पुट करके देख सकता है, वो ठीक आइडिया है। लेकिन जब आपका ऑब्जर्वेशन अगर फास्ट है ना तो फिर दिक्कत नहीं लगेगा। इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल से 2 मिनट लगता है, मेन यहाँ तक पहुँचना था, ठीक है। वो कैलकुलेशन स्पीड है, इसे वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, जिनका स्लो है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आ गया। इसको तो बताते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक ही इनइक्वलिटी है, स्क्वायर रूट n प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट n, और एक साइड में लिख रहा है स्क्वायर रूट n। तो इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, दोनों बराबर हो जाए, छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, क्या हो सकता है। तो असल में देखेंगे किस तरह से। हमारे पास देखिए ऑप्शन को यूज करके भी बना सकते हैं, n का वैल्यू कुछ रख लिए उसके हिसाब से सॉल्व करें, बट दिक्कत ये होता है कि ये जो ये सब चीज लिखा हुआ है एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी फाइनाइटली मैनी n, ये सब दिक्कत देने लगता है, ठीक है। ये सिर्फ भ्रमित करने के लिए है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अपने तरीके से रैशनलाइज करके देख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू, रैशनलाइज अगर करेंगे तो n प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट n इंटू n प्लस 1 प्लस दिस स्क्वायर रूट n। तो सॉल्व करेंगे तो कैसा दिख रहा है, a माइनस बी, और इधर वाले में a प्लस बी है। तो सिंपल सा सॉल्व हो क्या आ जाएगा, n प्लस 1 माइनस n, और नीचे वाले पार्ट में स्क्वायर रूट n प्लस 1 दिस। तो पूरा टर्म कैसा मिला, स्क्वायर रूट n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट n, ठीक है। ये आ गया, इसका मतलब यहाँ है। अब इसमें से देखना है कि ये वाला चीज किससे छोटा हो सकता है। तो एक कॉमन सा लॉजिक है हमारे पास कि हम लोग जानते हैं कि n जो है n प्लस 1 से छोटा है, तो स्क्वायर रूट भी पक्का छोटा होगा। देन अगर हम इसमें दोनों साइड में स्क्वायर रूट n ऐड कर दें तो टर्म कुछ इसी तरह का आएगा। अब अगला स्टेप, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जैसे ही रेसिप्रोकल लेंगे तो दिस प्लस दिस इट इज लेस देन 1 बाय स्क्वायर रूट n, ठीक है। तो फिर अब आप देखो, जो चीज हम लिख रहे थे n प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट n, इसका वैल्यू किसके बराबर आया था, 1 बाय, हाँ अच्छा 2 छूट गया है, 1 1 2, ठीक। ओ नीचे 2 होगा, हाँ नीचे 2 होगा, ठीक, रहने देता, कोई दिक्कत नहीं है। n प्लस 1 स्क्वायर रूट n, ये वाला टर्म हम लोग छोटा किससे दिखाए हैं, 1 बाय 2 रूट n, दिस इज लेस देन 1 बाय 2 रूट n। अब एक बात बताइए, ये वाला टर्म किससे छोटा होगा, इसको ऐसे देख सकते हैं ना। अगर कल को कोई बोले कि स्क्वायर रूट n और 2 इंटू स्क्वायर रूट n, इसमें छोटा बड़ा कौन, ये होगा। तो फिर अगर उसका रेसिप्रोकल करना चाहेंगे तो आप रेसिप्रोकल कर दो, 1 बाय 2 स्क्वायर रूट n इट इज लेस देन 1 बाय स्क्वायर रूट n। तो सीधे सीधे हमारा आ गया आंसर कि भैया ये तो स्क्वायर रूट n से छोटा हो जाएगा, और ये सभी n के लिए होल्डेबल है। दिस इज लेस देन 1 बाय स्क्वायर रूट n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, आ गया, लेस देन का ऑप्शन कहाँ गया,
देखिए जहां जहां ग्रेटर देन दिया है ना उसको तो पहले ही हटाएंगे। डी ऑप्शन में ग्रेटर है, इसमें भी ग्रेटर लिख रहा है, इसमें भी ग्रेटर लिख रहा है, बी ऑप्शन। अब बाकी जो एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी फाइनली मैंने उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में ए एन इक्वल टू दिया हुआ है इतना बड़ा टर्म, ठीक है, और फिर पूछा है कि इसका लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर क्या होगा। सीक्वेंस में हमको जो दिख रहा है पावर माइनस है और पावर में एन आ रहा है, तो हमारे पास दो ही रास्ता, इवन और ऑड का। तो अगर मान लेते हैं एन आपका इवन हुआ तो पूरा टर्म हमारे पास कैसा आएगा, ए एन इक्वल टू 3 प्लस 5/1/2 एन को मान लेते हैं कोई इवन नंबर है उस टाइप से, फिर प्लस 1/4 प्लस -1, यहाँ भी माइनस हट जाएगा, 2/n हो गया। अब यहाँ से देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करने पर टर्म हमको क्या मिल रहा है, 3 1/2 तो 0 की ओर रन करेगा, 1/n भी 0 की ओर रन करेगा, तो 1/4 सॉल्व कर देते हैं। 12 प्लस 1/4 यानी कि 13/4 हो गया, ठीक है। फिर उसी तरह से n इक्वल टू आप ऑड करके देख लो, जैसे ही आप ऑड करोगे तो an का टर्म कैसा बन रहा है, 3 - 5/2 प्लस 1/4 माइनस 2/n। तो फिर नेक्स्ट इसमें अगर लिमिट होल्ड कराने का कोशिश करेंगे, लिमिट an निकालें तो यहाँ पर अच्छा हाँ यहाँ माइनस होगा, ठीक ठीक ठीक, यहाँ माइनस होगा 1/4 माइनस 2/n, ठीक है, 3 माइनस 1/4 यानी कि 12 माइनस 1/4 11/4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है an जो है बाउंडेड सीक्वेंस है ऑफ रियल नंबर, ठीक है, और उसमें पूछा गया है कि ए बी सी इसमें से इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। मल्टी करेक्ट भी हो सकता है इसमें, इसलिए ध्यान से करेंगे। पहला चीज बोल रहा है कि सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो इतना तो तय है ना कि सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके पास लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, इतना हम जान रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जेंट का थोड़ा सा सोचना पड़ता है, तो इसमें बोल रहा है कि एवरी सबसीक्वेंस ऑफ एन इज कन्वर्जेंट, फिर उसके बाद बोला देयर एग्जैक्टली वन सबसीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट, फिर बोला इनफाइनाइटली मेनी सबसीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट, और लास्ट में बोला देयर इज ए सबसीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट, ठीक है, पॉसिबिलिटी बताया है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी आपका बाउंडेड सीक्वेंस अगर आ रहा है, सीक्वेंस एन इज बाउंडेड, दिस इंप्लाइज it has at least one limit point, और ये ध्यान रखेंगे कि अगर इसके पास एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा सीक्वेंस, छोटा वाला सीक्वेंस रहेगा जो उसी के अंदर मेंबर से निकलेगा और वो उसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएगा। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए सबसीक्वेंस which converges to that limit point। आप इसको एग्जांपल से भी देख सकते हो। सपोज करो कि आप सिंपल सा सीक्वेंस लेते हैं 1/n वाला, ये वाला सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है, दिस इज बाउंडेड बिटवीन 0 and 1। अब इसमें इसका अगर हम एक कोई भी सबसीक्वेंस मान लेते हैं, इस तरह का एक सबसीक्वेंस बना दिए 1/2n टाइप का, सारे इवन वाले को रख के बना रहे हैं, तो ये सीक्वेंस है असल में कन्वर्ज कहाँ पे कर रहा था, 0 पे, और 0 इसका एक लिमिट पॉइंट है ही, तो हम देख पा रहे हैं कि एक सबसीक्वेंस तो मिला जो 0 पे कन्वर्ज किया। सेम इसी तरह से आप चाहो तो 1/3n भी को भी बता सकते हो कि ये भी कन्वर्ज करेगा, आप चाहोगे तो 1/4n को भी बता सकते हो कि ये भी कन्वर्ज करेगा, है तो सबसीक्वेंस ये सब। तो अल्टीमेटली अब यहाँ से ऑप्शन पे आते हैं हम लोग कि हाँ देयर इज ए सबसीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सबसीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट, तो वो भी सही हो रहा है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ठीक है। बी ऑप्शन में बोल रहा है देयर इज एग्जैक्टली वन सबसीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है।
अब बचा ऑप्शन नंबर ए को हम कैसे हटाएंगे, क्योंकि हम एक तो देख रहे हैं कि सी वाला ऑप्शन हम सही मान के चले कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सबसीक्वेंस, तो इस एग्जांपल को लेके देखें तो मेरा सब सबसीक्वेंस जो है 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। हमको कुछ दूसरा सबसे ऐसा एग्जांपल लेना पड़ेगा जो कि एग्जैक्टली ऑप्शन 1 को हटाए। ठीक है, तो जस्ट इस वाले एग्जांपल में हम देख सकते हैं, मान लीजिए इसको लेते हैं, कौन सा ले, -1 to the power n, अगर इसको भी लेंगे तो 1 -1 1 -1 इस तरह का कुछ आने लगेगा। A3n वाला ले तो ओके, ये वाला नहीं होगा। नहीं नहीं, बस हम ये देखना चाह रहे थे ना कि ये जो सीक्वेंस है असल में ये बाउंडेड हो जाना चाहिए था। सीक्वेंस हमारा ये बाउंडेड है, टर्म्स हमारे पास कैसा आ रहा है, 1 पहले -1 +1 -1 +1 इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक सब्सिक्वेंस बना रहे हैं A3n टाइप का। A3n में कैसा रहेगा, A3 A6 A9 इस तरह का टर्म आएगा, फिर A12 ऐसे कुछ टर्म आने लगेंगे। n का वैल्यू बस हम 1 2 3 ऐसे करके रखते चल रहे हैं। ठीक है, अब A3 में कौन सा टर्म आएगा, देखिए A3 आप कैसे निकालोगे, -1 पर पावर 3 रख के, तो -1 पर पावर 3 रखेंगे तो कितना आएगा -1, फिर A6 कैसे निकालोगे, -1 पर पावर 6 रख के, तो यहाँ से आ गया 1, फिर -1 इस तरह का कुछ आ रहा है, फिर वही 1 -1 1 -1 ऐसे ही आ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो सबसीक्वेंस बना ये कन्वर्जेंट तो नहीं है, क्योंकि इसके पास भी दो ही लिमिट पॉइंट आया, 1 एंड -1। अल्टीमेटली दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ था कि एवरी सबसीक्वेंस ऑफ an इज कन्वर्जेंट, ये उसी एग्जांपल की हेल्प से गलत हो चुका है। देखिए ये क्वेश्चन जो 2005 लिखा है ना, ये क्वेश्चन असल में NBHM MSc NBHM का क्वेश्चन है। NBHM का 2 एग्जाम होता है, इसको भी नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स, एक एग्जाम होता है MSc स्टूडेंट के लिए और एक एग्जाम होता है PhD वालों के लिए, स्कॉलरशिप एग्जाम है। अगर कोई बच्चा MSc में है, फर्स्ट ईयर में है, तो वो इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करता है, तो फिर उसको उसका फेलोशिप दिया जाता है पास करने के बाद। सेम यही कहानी इसके साथ भी है, PhD वालों का भी। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n² + n, और यहाँ पर से n² + 1 दिया था। पहले तो रेशनलाइज ही किए होंगे, ठीक, n² + n प्लस n² + 1 डिवाइडेड बाय n² + n प्लस n² + 1। रेशनलाइज करने पर हम लोगों को यहाँ दिख रहा है कि ये टर्म कैसा आ गया, n² + n माइनस n² - 1 डिवाइडेड बाय n² + n n² + n, तो ये कट गया। अब बचेगा सिर्फ n - 1, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। हम एक काम कर रहे हैं ना, सीधे डायरेक्टली n कॉमन कर दे रहे हैं, दिस इस पार्ट में से भी n को कॉमन कर दीजिए, तो 1 + 1/n प्लस यहाँ पर से वैसे ही करेंगे 1 + 1/n का स्क्वायर, कहीं छोटा नहीं छोटा। अब जैसे लिमिट हम फाइंड करते हैं, कैलकुलेशन एरर हो सकता है उस पार्ट में कॉमन लेने पर, तो जनरली नेग्लिजिबल ही है, n से n कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से जब n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, जहाँ भी 1/n या 1/n² बनेगा वो पार्ट 0 हो गया, सिंपली ऊपर में 1 बचा, नीचे में 1 + 1, तो आंसर तो आ रहा है 1/2 आ रहा है। ठीक है,
ये क्वेश्चन NBHM या फिर IIT जैम का क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करके देखिए क्या आ रहा है। सिंपल सा ही क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या दिख रहा है, 2 और 3 में 3 बिगर है। तो ऑलवेज यही एक चीज रहता है इसमें, इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली, कि जब आप 3 टू द पावर n+1 को कॉमन कर दो तो इस पार्ट में बचेगा 2/3 टू द पावर n+1 +1 होल डिवाइडेड बाय, नीचे में वैसे ही 3 टू द पावर n को कॉमन कर देते हैं तो 2/3 टू द पावर n +1, इस तरह से कुछ आ जाएगा। अब आप ध्यान देना कि इस पार्ट में हमारे पास कैसा बच रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कटेगा तो सिर्फ 3 बचेगा, और ऊपर वाले पार्ट में 2/3 टू द पावर n+1, नीचे वाले पार्ट में 1 + 2/3 टू द पावर n। अब ध्यान रखना 2/3 का मतलब क्या है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.6666 इस तरह से कुछ हो रहा है। तो डेसिमल में कोई भी वैल्यू रहे तो इसका आप जैसे ही पावर इंक्रीज करोगे ऑटोमेटिकली वो 0 की ओर टेंड कर जाएगा। आप 2 बार पावर देख निकाल के देखो, जैसे अगर मान लेते हैं हम ये करना चाहेंगे 0.6 × 0.6, 2 बार कर रहे हैं तो होगा क्या, 0.36, छोटा हुआ, 0.6 से छोटा चला गया। वही चीज अगर हम 3 बार करेंगे तो फिर 216 आ जाएगा 3 बार के केस में। तो अल्टीमेटली जैसे जैसे हम n का वैल्यू बढ़ाते चलेंगे ऑटोमेटिकली ये और छोटा होते चला जाएगा। इसीलिए सीधे सीधे इसको हम बोल रहे हैं कि 2/3 टेंड्स टू 0, ये भी 0, तो अल्टीमेटली सिर्फ हमारे पास आंसर आएगा 3। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हम कि द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट en टू द पावर 2n होल टू द पावर n दिया गया है, एंड उसमें पूछा गया कि राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जनरली इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, ये फिल इन द ब्लैंक्स में जो दिया है ये 2 ही जगह पूछता है, या तो गेट में पूछेगा या तो IIT जैम में पूछेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जैम का क्वेश्चन है, और ये इसका आंसर आएगा कोई न्यूमेरिक वैल्यू में, इसीलिए बोला है कि राउंड ऑफ टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। अब इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पर सबसे पहला चीज तो लिमिट भी हमको फाइंड करना पड़ सकता है, और दूसरा इसका बाउंडनेस भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर इस चीज को देखते हैं, सिंस e टू द पावर n, आप ये चीज तो देख रहे हो कि 2 जो है ये छोटा है e से। ठीक है, अगला स्टेप में हम ये कर सकते हैं कि 2 टू द पावर n इट इज लेस देन e टू द पावर n। हमको चाहिए क्या, दोनों में e टू द पावर n ऐड कर देते हैं, कि इधर होता है इतना, दोनों साइड ऐड करने पर नेक्स्ट पार्ट में, दोनों पार्ट में हम ये करेंगे 2 टू द पावर n प्लस e टू द पावर n का जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू बड़ा किससे होगा, हाँ 2 का पावर n से तो बड़ा हो ही जाएगा, चाहे सिंपली ऐसे पावर 1/n कर लेते हैं और इधर से 2 e टू द पावर n होल पावर 1/n कर देते हैं। देन 2 टू द पावर n प्लस e टू द पावर n पावर 1/n 2 इंटू e टू द पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/n आ गया। ठीक है, अब आप देखो n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1/n किधर जाएगा, 0, यानी कि 2 का पावर 0 अल्टीमेटली लेस देन e। ठीक, नेक्स्ट देखना है कि लोअर बाउंड पूछा गया है, ये तो इसका अपर बाउंड अभी हमको मिल रहा है। अब लोअर बाउंड अगर ढूंढेंगे तो लोअर बाउंड के लिए हमको पहले देखना पड़ेगा कि ये छोटा किससे हो रहा है। इन दोनों में जो सबसे क्या बोलते हैं 2 टू द पावर n प्लस e टू द पावर n में बिगर वैल्यू तो यही है। ठीक है, अब इसको तो आप कह सकते हो कि e टू द पावर n से भी ये बड़ा रहेगा। ठीक है, यही चीज को हम यूज करना चाहेंगे। नेक्स्ट में अब यहाँ पर देखिएगा e टू द पावर n होल टू द पावर 1/n इट इज लेस देन 2 टू द पावर n e टू द पावर n होल टू द पावर 1/n। ठीक है, तो इसके हेल्प से क्या पता चला, यहाँ से e और इस पार्ट में मिल गया 2 टू द पावर n प्लस e टू द पावर n टू द पावर 1/n। तो आप देखो कि ये जो वैल्यू है वो असल में e के बीच में ही लाई कर गया,
ठीक है। अल्टीमेटली इसका ये अगर दिख रहा है कि ये ई से बड़ा हो रहा है और ई से छोटा हो रहा है, तो इसका लिमिट तो ई ही आएगा, एज वेल एज आपका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो क्या आ जाएगा, ई। और अगर न्यूमेरिक वैल्यू में लिखा जाएगा तो वो हो जाएगा 2.17, इस टाइप से। राउंड आउट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बोला है तो वही रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें बोल रहे हैं एक्सन जो है 2 to the power 2n 1 माइनस कॉस 1/2 to the power n दिया गया है, और ये कहाँ पे कन्वर्ज होता है इसको बताना है। तो सबसे पहला चीज इसमें ना कॉस वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ये है 1 माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x/2, सब एंगल वाला। यहाँ पे वैसे ही करना है, 1 माइनस कॉस 1/2 to the power n दिया था, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर 1/2 2 to the power by this, इस तरह से कुछ आएगा। जो एंगल था उसका हाफ हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ x के जगह पर 1 इतना है, तो इसका जस्ट आधा, तो आधा हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर 1/2 to the power n plus 1। ओके, अब क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। एक्सन दिया गया है 2 to the power 2n इंटू 2 साइन 1/2 to the power n plus 1 का होल स्क्वायर। इसको आप लिखो 2 to the power n plus 1 इंटू साइन 1/2 to the power n plus 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, अब इसका लिमिट निकालना है, तो लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि कन्वर्जेंट पूछा है तो ऑब्वियस है कि लिमिट ही चाहिए हमको। देखिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2 to the power 2n plus 1 इंटू साइन 1/2 to the power n plus 1 का, इस पे होल स्क्वायर क्यों लगा दिए हम, इस पे लगाना ना, इस पे, ठीक है। होल स्क्वायर है तो ऑब्वियस है कि साइन आपका 2 बार आया है, तो आपको याद होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, हम यहाँ पर इसको इसी में कन्वर्ट करना चाहेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा, देखिएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करने पर 1/2 to the power n plus 1 कहाँ जाएगा, 0 की ओर। तो इसको पूरे फॉर्मेट को हम ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे, होल करेंगे डिवाइडेड बाय 2 to the power n plus 1 के होल स्क्वायर से, और उतना ही से इसको मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। ठीक है, देन ये जो साइन वाला पार्ट है ये पूरी तरह से आपका 1 बन जाएगा। सिर्फ हमारे पास यहाँ पर बच रहा है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2 to the power 2n plus 1, और यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 to the power 2n plus 2, 2 सीधे इसके पावर से मल्टीप्लाई हो गया। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ से इसमें अगर काटेंगे तो फाइनल आंसर 1/2 हो जाएगा, देखिए कन्वर्जेस टू 1/2। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन का जो पूरा सेशन था ख़त्म होता है। अब अगला क्लास में हम लोग इससे आगे वाला जो टॉपिक है सीरीज उसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ था सारा क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, जिसमें डाउट होगा दोबारा फिर से पूछिएगा, दोबारा फिर बताएंगे। ठीक है।